क्या नूपुर शर्मा जाएंगी जेल? कौन कौन सी लगी हैं धाराएं? उन धाराओं को अगर देखा जाए तो कितने दिन की जेल होगी? क्या इनकी जमानत हो जाएगी? यदि ऐसा ही है तो कब होगी गिरफ्तारी? पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, विश्व में भी है। नूपुर शर्मा ने क्या ऐसा कह दिया जिससे ऐसा हो रहा है? पश्चिम बंगाल में जो जुलूस निकले हैं धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले को लेकर के, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, आक्रामक नारे, और कहा जा रहा है कि उनका सिर चाहिए, और अनेकानेक तरह से मैंने तमाम लोगों के बयान देखे हैं। वह बयान कदापि शुभ नहीं है देश की सेहत के लिए। उससे पहले आइए हम बात करते हैं कि नूपुर शर्मा पर कौन कौन सी धाराओं में अपराध दर्ज किए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने जो कहा था, उनके कथन को लेकर के देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बवाल मचा हुआ है। तमाम खाड़ी के देश नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, और देश में भी प्रयागराज से लेकर के और रांची, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अंबेडकर नगर इत्यादि जनपदों का माहौल खराब हुआ। हजारों लोगों पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। कुछ लोगों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, धरपकड़ की जा रही है, प्रशासन सख्त है और अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि फिर कभी भविष्य में ऐसा। लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो गुनहगार हैं वह कदापि न छोड़े जाए, और जो बेकसूर हैं उनको किसी प्रकार भी टच नहीं किया जाए। लेकिन बेकसूर लोग भी इसमें पकड़े जाएंगे, क्योंकि इतना नीरछीर विवेक नहीं हो पाता है। कुछ लोग तो उसमें जाते ही हैं। कोई दंगा फसाद हो जाता है, जो मिलते हैं उसी को पकड़ करके पुलिस ले जाती है और डाल देती है। दोस्तों, आइए हम उन धाराओं पर बात करते हैं। नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या कह दिया? जो कह दिया आप उससे भिज्ञ हैं, लेकिन धाराएं जो लगी हैं कई प्रदेशों में, उनके ऊपर जो अपराध पंजीकृत किए गए हैं उस पर हम बात करते हैं। कई लोगों ने कहा उनके ऊपर यह कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकृति का अपराध होता है उन्हीं धाराओं में अपराध पंजीकृत होता है। तो उन धाराओं की अगर हम बात करें तो धारा है 153A आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 153A का कहना है, यह कहती है कि धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय या धार्मिक भावनाओं को आहत करना, यदि ऐसा किसी के द्वारा किया जाता है तो इसमें 3 साल की सजा, जुर्माना अथवा दोनों किया जा सकता है। अगली धारा की अगर हम बात करें तो यह है 295A। 295A कहता है किसी वर्ग, धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थल को क्षति पहुंचाना, अपवित्र करना 2 वर्ष का कारावास है। उपासना स्थल को क्षति पहुंचाना, ऐसा कोई अपराध नूपुर शर्मा के द्वारा नहीं किया गया है। धाराओं में अपराध दर्ज किया जाता है, लेकिन जो अन्वेषक होता है, जो जांचकर्ता होता है, वह इसका विवेचन करता है, विवेचनाधिकारी, और उन धाराओं को निकाल देता है। शुरू में दर्ज कर दिया गया, लेकिन यह अन्वेषक का अधिकार है कि उसे, तो इस तरह से क्षति पहुंचाना, अपवित्र करना, यह तो नहीं हुआ है मेरे समझ से मोटा मोटा। अब तीसरी धारा है आईपीसी की धारा 505B। इसमें है कि विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य, घृणा, शत्रुता की भावना पैदा करने के आशय से असत्य कथन, जनश्रुति आदि के आधार पर कहना। असत्य कथन जो नूपुर शर्मा ने कहा है वह बातें सही हैं। वह कुरान शरीफ का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि बात सही है। मोहम्मद साहब ने कम उम्र की लड़की के साथ शादी किया था, फिर जब वहाँ से आते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं, तो कबीले के लोग भी अपनी लड़कियों से शादी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह लोग शादी कर रहे हैं और मोहम्मद साहब ने शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया। तो दोस्तों, यह जो धारा है इसमें भी है 3 वर्ष की, लेकिन गैर जमानती अपराध है। यानी यदि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होती है तो मजिस्ट्रेट उनकी जमानत याचिका खारिज करेगा और उनको भेजेगा जेल। फिर यह मामला जाएगा न्यायाधीश यानी सेशन स्तर पर जाएगा। यदि नूपुर शर्मा उच्च न्यायालय से लेती हैं सेम डे बेल
की अपील करती हैं और उच्च न्यायालय उन्हें यह अपील उस पर आदेश पारित करता है तो सेम डे यानी उसी दिन बेल हो सकती है। दो सिरे हैं, दोनों तरफ से लोग इसमें दोनों तरफ से अपराध पंजीकृत किए गए हैं। हिंदू समाज के तरफ से भी बहुत से लोग हैं उल जलूल टिप्पणियाँ कर रहे हैं। उधर से सिर मांगने की बात की जा रही है कि हम इसका एक ही है, तो उनको भी जानना चाहिए जो छिटक छिटक करके सड़क पर आ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको भी जानना चाहिए। और ऐसे मामले में क्षमा करने का भी आदत है, क्षमा करना कि ठीक है यार, जिसने कहा वह माफ़ी मांग लिया, माफ़ी मांगने से बड़ी कोई बात नहीं है। क्या करेंगे, निहंगों जैसा हत्या करेंगे? निहंग लोगों ने किसान आंदोलन के समय तड़पा तड़पा करके मारा था, एक व्यक्ति को मार करके लटका दिया था, इसे कैसे शुभ कहेंगे? ऐसे ही अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जाकर के वहाँ भी कोई पता नहीं सनकी पागल था, कैसा व्यक्ति गया और उसको भी पीट पीट करके मार डाला गया। तो भैया ऐसे गिरजाघर, गुरुद्वारा और मंदिर मस्जिद में तो आदमी नहीं जाएगा, अच्छा इंसान नहीं जाएगा, प्रणाम कर लेगा दूर से ही। नफरत नहीं, यह नफरत की भाषा जो लोग भी बोलेंगे यह शुभ नहीं है और मैडम को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैडम ने क्षमा भी मांग लिया है, मैडम को पार्टी से निकाला भी गया है। अब यह कहना कि उनको फांसी पर लटका दीजिए, तो जिस प्रकृति का अपराध, जैसे बाबा जी कहते हैं, योगी जी, अब धीरे धीरे समझ विकसित होगा और पद प्रतिष्ठा के साथ रहने पर जो नियम कानून आ ही जाते हैं। शुरू में था यह कर दो, रास्ता लगा दो, लटका दो, यह कर दो, ऐसे नहीं होता है। और अधिकारी भी बताने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह चीज़ें नहीं हो पाएंगी, यह कानून में ऐसे नहीं है। इस पर अब गाली गलौज होगा, मान लीजिए, तो गाली गलौज में कौन सा अपराध दर्ज होगा? छोटी छोटी धाराएं हैं। और यह असंज्ञेय अपराध, जो संज्ञेय अपराध नहीं है, नॉन कांस्टेबल एक्ट, उसमें दर्ज होगा, तो उसमें विवेचना भी नहीं होती है। आप कोर्ट में जाएंगे तब विवेचना होगी, ऐसे विवेचना नहीं होगी। छोटी छोटी धाराएं लग जाती हैं, दर्ज करके छोड़ दिया जाता है, फिर होता है, फिर ऐसे ही अगर बढ़ता जाता है तो फिर मिनी गुंडा एक्ट लग जाता है, फिर गुंडा एक्ट लग जाता है, फिर अन्य धाराएं लगती हैं। लेकिन शुरू में लिखा जाता है उस पर पुलिस के हस्तक्षेप न करने योग्य, ऐसे लिखा जाता है। अब यह है कि यहाँ भी चाहिए कि शांति भंग के आरोप में उनको भेजा जाता, मजिस्ट्रेट के यहाँ से बेल करा के मजिस्ट्रेट उनको छोड़ता, ऐसे करता, लेकिन शांति भंग तो हुई थी। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि बगैर किसी देरी किए ऐसा। लेकिन जो लोग आ रहे हैं सड़क पर, मैंने उनको भी देखा है, कैसे कहा जा सकता है अब तो जीवन बिगड़ गया बेटा, जाओ और फिर उनका सिर लेकर के आओ, यही करोगे जीवन में, और करोगे क्या? कह दिया मोहम्मद साहब पर, क्षमा मांग लिया तो बात खत्म हो गई। इस मामले में बहुत से लोगों से सीखने की आवश्यकता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे बहुत गाली पड़ती है, कल भी वीडियो किया तो बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कहा, बहुत लोगों ने क्या करेंगे, हम सबसे लड़ाई करेंगे, क्षमा कर दिया। कमल टावरी जी का एक वीडियो देखिएगा, जो IAS अधिकारी है। मैंने कहा कि गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? कहते हैं पहले तो मोती की रिंग लगाता था यहाँ, और बाद में वो अभी नहीं लगाता हूँ। गुस्सा कोई अगर करता है तो मैं उस पर हंसता हूँ कि कमल टावरी, तुम तो जानते हो अपने बारे में, जो कह रहा है वो तो नहीं जानता। मैंने कहा मैं गुस्सा करता हूँ, नाटक कर रहे हैं, एक चप्पल नहीं पहने हैं, ऐसे वैसे, क्या ऐसे गुस्सा नहीं, ये तो उनका वीडियो देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, बड़ा आनंद आएगा आपको। सीखना है, जीवन भर आदमी सीखता रहता है बड़े बड़े धर्म गुरुओं को। अब टीवी डिबेट जो होता है, इसको भी लोगों ने देखना बंद कर दिया है, नहीं देख रहे हैं लोग, मैं ही नहीं देखता। फालतू का 2 मुल्ला बैठा दिया, 2 तिलक वालों को बैठा दिया और दिन भर लड़ाते हैं और तब तक लड़ाएंगे, चाहते हैं, एंकर चाहेगा कि हम लड़ाएं और दोनों में विवाद हो जाए और कुछ बात छन करके आए। तो लोगों ने कोरोना काल से टीवी का भी महत्व कम हुआ है, लोगों ने बांध करके रख दिया, क्योंकि कोरोना में बहुत से लोगों की मृत्यु टीवी देखने के आधार पर। यह देखिए, हमारे यहाँ एक सिंह साहब चले गए शहर में ही, गाजीपुर आए, दिखा करके वो संक्रमित थे, डॉक्टर ने बताया संक्रमित आप हैं, किंतु घबराने की जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा, हो रहा है, ठीक है, आप ठीक है, यह दवा खाइए और ऐसे रहिए। आए घर पर, जैसे ही टीवी खोले वैसे ही देखिए लाशें गिनी नहीं जा रही हैं और प्रशासन कहाँ सोया है, देखिए 1 2 3 4, और ऐसे लाशों को जलाने के लिए नहीं रही लकड़ियाँ, और लोग क्या, ऐसे लखनऊ का चल रहा था साहब, देखे और फिर दर्द हुआ और फिर उठ नहीं पाए।
तो जिस तरह से असत्य आधार बना करके और नमक मिर्च लगा करके, मैं तो भैया नमक मिर्च नहीं लगाता, जो है वैसे ही कह दिया। हो सकता है कुछ गलत अभिकथन हो गया हो, होता रहा हो, मनुष्य हूँ, हर चीज़ हमारे माइंड में नहीं आ सकता, हर चीज़ का मैं विवेचन भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि कानून भी जाने, पर्यावरण भी जाने, खेती किसानी भी जाने, पढ़ाई भी जाने, मैथ भी जाने, अंग्रेजी भी जाने और सारे विषयों के मर्मज्ञ हम हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुल मिला करके जो हो रहा है, सड़क पर उतर रहे हैं, वो बहुत खराब है, और जो नूपुर शर्मा ने किया वह बहुत खराब है। लेकिन अब जो हो रहा है वह बहुत खराब हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। दोस्तों, टीवी डिबेट, ऐसे अगर टीवी डिबेट आते हैं तो आप उसको रोकिए। मैंने नाम लिया था नरेश अग्रवाल का, मैंने नाम लिया था और भी नाम लिया था, यह बोलने का प्रचलन हो गया। नरेश अग्रवाल पर भी कार्रवाई होती तो इस तरह से जिन सीता माता को नहीं पिलाता और हनुमान जी को ठर्रा। लेकिन अभी है कि ऐसे लोग जब महिमामंडित किए जाएंगे तो मन बढ़ता जाएगा और वह और भी चढ़ बढ़ करके बोलेंगे। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करिए और शांति बनाइए। सादर नमस्कार, शुभकामना।